Hello dear students, most welcome to my YouTube channel नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आपके सामने जो लेक्चर लेकर के आए हैं उसमें आपको हम सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका सेट थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होंगे और सेट थ्योरी को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके साथ ही यह आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जेईई मेंस और आईटी के लिए तो हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन डिफेंस के एग्जाम के लिए या फिर अदर जनरल कंपटीशन के लिए आपको यह सेट थ्योरी बहुत कोऑपरेट करेगा। सबसे बेहतरीन 11th के बच्चों के लिए उनका सेट थ्योरी और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, आइए आज का 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट एन ए इक्वल टू 70, एन बी इक्वल टू 60 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू 110, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को आप भर्बली भी बना सकते हैं, ओरली बना सकते हैं, मौखिक तौर पर बना सकते हैं, आपको कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होगी। जब ए यूनियन बी आपको ऑलरेडी 110 दे दिया है तो आप इस दोनों को जोड़िए, 70 और 60 को जोड़िए बच्चों। 70 और 60 जोड़िएगा तो 130 हो गया, 130 हो गया। और देखना है कि वो ए यूनियन बी से कितना ज़्यादा है। तो 110 से 130 कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, और वही 20 आपका जवाब हो गया। तो ये तो हो गया ओरली, भड़बली। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे और ए यूनियन बी से जितना ज़्यादा होगा वही आपका ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या देगा। लेकिन अगर मेथड से बनाएंगे बच्चों तो यहाँ आइए, एन ए यूनियन बी का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है आपका। अब अगर गौर करेंगे तो एन ए यूनियन बी ऑलरेडी आपको 110 दे दिया है, एन ए आपको 70 दे दिया है, एन बी आपको 60 दे दिया है, और ये ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं दिया है बच्चों। अगर इस ए इंटरसेक्शन बी को आप इस साइड ला देंगे, एलएचएस में ला देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, 70, 60, 130 हो गया, जिसमें से ये 110 घट जाएगा और ये जवाब 20 हो जाएगा। आपका जवाब आपके सामने है। तो इस तरीके से आप चाहें तो फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 5 6, सी इक्वल टू 1 2 5 7 8, देन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो सबसे पहले आप ए और सी का यूनियन कर लीजिए। यूनियन करिएगा, जो ब्रैकेट में पहले है उसका काम करिए। यूनियन करिएगा तो 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 8। अब इंटरसेक्शन यहाँ बी है। बी आपका क्या है बच्चों? 2 4 5 6, ये आपके सामने है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में विद्यमान हो। तो दोनों में विद्यमान कौन है, कौन कौन एलिमेंट है जो दोनों में ही मौजूद है? तो दोनों में मौजूद आप ढूंढिए, 2 मिल जाएगा बच्चों आपको, फिर 4 भी मिल गया आपको, और 5 भी मिल गया। 2 4 5 दोनों में कॉमन है, और उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ढूंढिए, 2 4 5 आपका ये जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे हम बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये आपको डी मॉर्गन लॉ से है बच्चों। डी मॉर्गन लॉ है ना, बहुत ही फेमस लॉ है सेट थ्योरी का, डी मॉर्गन लॉ। तो इसके बारे में बात करेंगे। पूरा ये यूनिवर्सल सेट दे दिया। यूनिवर्सल सेट का मतलब समष्टीय समुच्चय दे दिया आपको। 1 से लेके कहाँ तक दे दिया है? 10 तक दे दिया है। तो अगर आप यहाँ ए को देखें, बी को देखें, आपसे क्वेश्चन किया गया है ए डैश यूनियन बी डैश। दरअसल ये ए डैश का मतलब होता है यू में से ए के मेंबर को हटा देना, जो कुछ बचेगा उसको लिख देना। बी डैश का मतलब हुआ बी के मेंबर को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, जो कुछ बचेगा उसको लिख देंगे, एंड दोनों को फिर मिला देंगे। लेकिन उतना लंबा करने के बजाय मैं सिंपल सा बात बता दूं कि ये ए इंटरसेक्शन बी के डैश का फॉर्मूला है।
डिमॉर्गन लॉ आपको क्या कहता है? डिमॉर्गन लॉ कहता है कि अगर यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो सेट के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री के इंटरसेक्शन के बराबर हो जाएगा। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। यूनियन बाहर देखिए डैश ब्रैकेट के बाहर था, जब इंटर किया अंदर आया, अलग अलग सब पर लगा तो यूनियन आपको इंटरसेक्शन में बदल गया। और अगर यहाँ पर इसी तरह से इंटरसेक्शन होता बच्चों, ऐसे डैश लगता और ये डैश जब अंदर आता, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो यहाँ पर ये ए डैश हो जाएगा और ये यूनियन बी डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा काम है, सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ दोनों में कॉमन। चलिए निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा बच्चों? एक दोनों में दिख रहा है हमको, फिर 3 भी दोनों में दिख गया हमको, फिर 5 भी दोनों में दिख गया। तो सिंपल सा फंडा है कि जब ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमें चाहिए, इसका मतलब हुआ 135 को इसमें से हटा देना है, 135 को हटा देना है। तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और आगे 7, 8, 9, 10 ये बचेगा। आगे सब मिलाइए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका जवाब हो गया बच्चों। तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूज हो सकते हैं? यहाँ ए के टोटल सबसेट की संख्या पूछा गया है बच्चों। ए में यहाँ कितने एलिमेंट हैं? किसी के दिमाग में आ जाएगा 3 एलिमेंट है, ये 2 और एक ये 3। नहीं भाई, ये पूरा का पूरा एक काउंट होगा और ये एक काउंट होगा, 2 ही एलिमेंट है। और टोटल के सबसेट, किसी भी सेट के टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता है टू दी पावर n, n सदस्यों की संख्या है। यदि किसी सेट में n सदस्य हैं तो उसके कुल सबसेट की संख्या टू दी पावर n होगा। सो 2 का स्क्वायर लिखेंगे और ये 4 हो जाएगा और आपका जवाब यही बी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है आपका? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करें। कंसीडर मीन्स विचार करना है। तो कहता है एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। मानिए कोई सेट है जो इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें सदस्यों की संख्या अनगिनत हो, है ना। जैसे अगर हम ए ले लेते हैं और इस तरह से इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट दे के छोड़ देते हैं तो ये अनगिनत हो गया सदस्य, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। लेकिन बच्चों अगर इसका एक सेट सबसेट ले लें, क्या ले लें? सबसेट, उपसमुच्चय ले लें इसका। तो मान लीजिए इसका उपसमुच्चय एक ले लिए हम 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिएगा, क्या P का सारा एलिमेंट A में है कि नहीं है? तो आप कहिएगा बेशक है, P का सारा एलिमेंट A में है। तो P A का सबसेट हो गया बच्चों। लेकिन एक बात बताइए, A तो इनफाइनाइट सबसेट था, सॉरी सेट था, इनफाइनाइट सेट। क्या P इनफाइनाइट है? नहीं, इसके सदस्यों की संख्या गिनी जा सकती है कि इसमें 4 एलिमेंट है। तो एक बात तो गलत हो गया कि किसी भी इनफाइनाइट सेट का प्रत्येक सबसेट इनफाइनाइट होगा, ये कहना गलत हो गया। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। कहा दुनिया में जितने भी सेट हैं ना, सबके पास प्रॉपर सबसेट होंगे। बच्चों ये भी बात गलत है। प्रॉपर होने का कंडीशन हम बताए हैं कि मेरा वाला सब कुछ आपके पास हो और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो, तब हम आपका प्रॉपर हो जाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर, सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में है और होल नंबर के पास एक 0 एक्स्ट्रा है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन इम्प्टी सेट को गौर करिए, इम्प्टी सेट, इसके पास तो कोई एलिमेंट नहीं है, ये पूरी तरह से खाली है। तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब उस सेट में इससे भी कम सदस्य हो। कोई सेट इनफाइनाइट सेट का, कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट का
प्रॉपर सबसेट कब होगा वो हम क्लियर कर दिए हैं। अब हम करें कोई भी सेट एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट कब होगा, कोई भी सेट एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट कब होगा। तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है और एक ऐसा सेट जिसके पास इससे भी कम होगा तब प्रॉपर होगा, तो इससे कम होना संभव नहीं है। तो दुनिया में एक सेट फाई है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये बात भी गलत हो गया बच्चों। अब आगे पढ़िए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा। क्या ऐसा जरूरी है कि अगर कोई ए दे दे कोई बी दे दे तो ए बी का सबसेट हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ए में दे दिया एक्स वाई जेड, अब बी में दे दिया ए बी सी डी, क्या आप कहेंगे यहां कि ए बी का सबसेट है? नहीं कह सकते। ऐसा जरूरी ही नहीं है कि कोई अगर दो सेट दे दिया है तो पहला दूसरे का सबसेट हो जाए या दूसरा पहले का सबसेट हो जाए, तो यह भी कहना गलत है। आगे बोला है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 6 बराबर 5। मतलब इसका कहना है कि ये सेट जो है ना भैया, ये आपका एम्प्टी सेट है। ये सेट आपका क्या है? एम्प्टी सेट। दिस इज नल सेट। क्या आपको कोई ऐसा नंबर मालूम है जिसको 6 में जोड़िए तो 6 ही रह जाए? 6 में जोड़ दें तो 6 ही रह जाएगा। तो कहिएगा जी सर 0 को जोड़ दीजिए ना। तो 0 एक ऐसा सदस्य मिल न गया जिसको हम यहां रख दें तो मेरा बात सही हो जाए, जो डिमांड है वो सही हो जाए। तो 0 आ गया, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है बच्चों, ये आपका सिंगलटन सेट है। सिंगलटन एक सदस्य ही समुच्चय, तो इसका मतलब सारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। नन ऑफ दीज इज करेक्ट। इन सब बातों में से कोई भी सही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ए दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4। पहला सेट ए जो है वो 4 का गुणज है। मल्टीपल मीन्स गुणज। गुणज मीन्स वो संख्याएं जिनका जन्म गुना से होता है। 4 में गुना करते जाइए, 4 से जो उससे गुना कर करके जो निकलेगा वो 4 का गुणज हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो 4 का पहाड़ा बोल देना है, 4 का टेबल बोल देना है। तो 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे गया, ये 4 का मल्टीपल हो गया। बी बोला है आपका 6 का मल्टीपल है, तो 6, 12, 18, 24 ऐसे जाएगा इस तरह से। तब बोला आपको ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा एलिमेंट जो 4 के में भी आ जाए मल्टीपल में और 6 के भी मल्टीपल में आ जाए। सिंपल बात है कि 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वही सब इसमें आएगा, उसी के मल्टीपल आएंगे। तो 4, 6 का एलसीएम 12 होता है। और गौर करिए 4 में भी कहीं ना कहीं 12, 4 के भी टेबल में 12 आएगा, 6 में भी 12 आएगा। अब 12 का मल्टीपल, 12 का गुणज 24, 4 में भी आगे आएगा, 6 में भी आएगा। तो 12 का मल्टीपल हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब एलसीएम निकाल देना है। जवाब आपका सी हो गया बच्चों, 12। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों उल्लू बना रहा है आपको, इसको कहते हैं उल्लू बनाना, फंसना नहीं है। क्या बोला इसने? इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव है, कह दिया ऊपर में ही। क्या x पॉजिटिव होने पर 2 के साथ जोड़ने पर 0 हो पाएगा? क्या किसी पॉजिटिव नंबर को 2 में जोड़ के 0 लाना संभव है? कभी संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये माइनस में रहेगा तभी 0 हो पाएगा, वो भी -2 होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है तो वो आपका एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया आपका। एंड अगले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने क्लिक कर दिया। 18 नंबर, ए इज ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर देन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ही बताइए, ए में सारा पॉजिटिव है, बी में सारा निगेटिव है, क्या ए और बी में कुछ भी कॉमन मिलने का चांस है? क्या कुछ भी कॉमन मिलने का चांस है? नहीं है। पॉजिटिव में निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव में पॉजिटिव नहीं होगा,
तो भाई यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं मिलेगा और बोलना है फाई। अगर किसी बच्चे के मन में ये आता है सर जीरो तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो बेटा नहीं, जीरो न्यूट्रल है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो उदासीन है, ना वो पॉजिटिव में है ना निगेटिव में है, बाउंड्री पे खड़ा है, जिसके दाएं साइड पॉजिटिव बाएं साइड नेगेटिव है। तो जीरो को आप नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है। बच्चों ये पहला तो ऐसे ही गलत हो गया ना, बताइए, पहला ऐसे ही गलत हो गया। ये देखिए क्यों गलत हो गया, कह रहा है कि ये इसका एलिमेंट है, नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सहित अगर ए इसके अंदर दिखता तब एलिमेंट होता, गलत हो गया। ए इज सबसेट ऑफ, यहां सेट का सिंबल ही नहीं है, फिर गलत हो गया, एलिमेंट हो जाएगा वो। अंदर में ढूंढिए ना, ए मिला, जब अंदर के एलिमेंट को ब्रैकेट लगा देते हैं ना तो बच्चों वो सबसेट बन जाता है, पर ऐसा नहीं है, ये बात भी गलत हो गया। फाई किसी भी सेट में एलिमेंट नहीं होता, फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात यहाँ गलत है। और ये बात भी गलत हो गया, सब गलत हो गया। नन इज ट्रू मारेंगे, नन इज ट्रू, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर, अगले क्वेश्चन के तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन इसमें से सही है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, बट ये कह दिया सबसेट, तो गलत हो गया। ये देखिए एलिमेंट बोला तो ये सही है। ढूंढिए ना, ये ब्रैकेट सहित ए, इसके अंदर ब्रैकेट सहित ए दिखा कि नहीं, दिख गया ना, ये ब्रैकेट सहित ए है। और ढूंढिए यहाँ ब्रैकेट सहित ए मिल गया तो एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ सबसेट का सिंबल होता ना फिर गलती कह देते हम, तो ये एलिमेंट सही है। अगला तो एकदम गलत हो ही गया और ये भी गलत हो ही गया, एक सही था आपका। नेक्स्ट नंबर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज हम आपको 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, आज का ये कोटा आपका पूरा हो गया। इस 10 क्वेश्चन को देख करके आशा करते हैं कि आपके सेट थ्योरी के कई डाउट सॉल्व हुए होंगे, कई तरह के आपके अंदर के मिसकंसेप्शन दूर हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।